बी फार्मेसी के बाद हमारे पास जनरली 2-3 ऑप्शंस आ जाते हैं। चाहे आप एम फार्मेसी कर रहे हो, चाहे आप फार्मा डी कर रहे हो, या फिर अगर आप एमबीए फार्मेसी कर रहे हो। अब दोस्तों फार्मा एमबीए एक डिग्री है। यहाँ पर आपको मार्केटिंग से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, आपको कैसे मेडिसिन को सेल करना है। लेकिन दोस्तों इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमने अभी तक प्रीवियस वीडियोस के अंदर टच नहीं किया था। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों बी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, और डिप्लोमा कर रहे हैं जिनको आगे एम फार्मेसी करनी है, आपको एमबीए फार्मेसी भी आप कर सकते हो, और आप एम फार्मेसी प्लस एमबीए फार्मा भी दोनों आप इंटीग्रेटेड भी कर सकते हो। 3 इयर्स का भी कोर्स अवेलेबल है इंडिया में। इन सब के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों एक स्टूडेंट के साथ जो कि फार्मा एमबीए कर रहे हैं, उनका रियल एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, इसके बाद क्या स्कोप है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, और ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों टाइम स्टैम्प गिवन है डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस वीडियो को आप मूव अराउंड कर सकते हो अगर आपको किसी भी टॉपिक के थ्रू जाना है। दोस्तों हमारे माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फार्मा एमबीए है क्या। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि फार्मा एमबीए होती क्या है, उसके बाद हम इसके ऊपर डिटेल में बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों फार्मा एमबीए होती क्या है, ये सबसे पहले हम जानते हैं। व्हाट इज फार्मा एमबीए? फार्मा एमबीए एक ऐसी फील्ड है जो हमें स्किल बेस्ड अप्रोच सिखाती है। स्किल बेस्ड अप्रोच मीन्स इन अ फार्मा मैनेजमेंट you are work on production, marketing and branding, in which is you are allocating for the skill based approach. फार्मा एमबीए एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको ब्रांडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग तीनों प्रोफेशन में आप जा सकते हैं। और फार्मा एमबीए एज ए स्किल बेस्ड फील्ड है जिसमें आपको अपनी स्किल शोकेयर करनी होती है। ओके, सो फार्मा एमबीए की बात हो गई है, लेकिन अब फार्मा एमबीए कितने तरह की होती है, इसके ऊपर भी थोड़ा हमें बताएं। वेरी गुड क्वेश्चन। आप कोई भी तरह से फार्मा मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको सारे वे अभी बताऊंगा इसमें। पहला, आप 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें आपको 2 साल पूरा फार्मा मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आप 2 फील्ड को डिवाइड कर सकते हैं, एक फार्मा ऑपरेशन और फार्मा मार्केटिंग। फार्मा ऑपरेशन में आप जो ऑपरेशन रिलेटेड थिंग्स होती है, जो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग को मैनेज करना होता है, वो सारी फील्ड आती है। और फार्मा मार्केटिंग में हम ब्रांड, कोई मेडिसिन का ब्रांड मैनेजमेंट या फार्मा मार्केटिंग का कोई कैंपेन रन करना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रेनिंग देना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को स्ट्रेटेजी देना, विजुअल एड क्रिएट करके देना, ये सारा थिंग फार्मा मार्केटिंग में आता है। तो आप फार्मा मार्केटिंग 2 साल का कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट वो भी कर सकते हैं। और जो लोग अभी वर्किंग प्रोफेशन में है और इसको भी एमबीए या फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट का नॉलेज चाहिए, तो वो एग्जीक्यूटिव एमबीए भी कर सकता है। एग्जीक्यूटिव एमबीए मींस आपको वीकेंड में क्लास होते हैं जिसमें आपको फार्मा मैनेजमेंट के सारे प्रोस्पेक्ट सिखाए जाते हैं। इन द इंडस्ट्री प्रोस्पेक्टिव द ऑल थिंग्स आर सेम, द डिफरेंट इज योर स्किल्ड अप्रोच। आपकी स्किल, आपका नॉलेज सही होगा तो आपको इंडस्ट्री में अच्छी पोस्ट मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने फार्मा एमबीए किया तो उसकी ज्यादा वैल्यू है, आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया तो उसकी कम वैल्यू है, और ऐसे आपने एग्जीक्यूटिव एमबीए किया तो उसकी कम वैल्यू। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज, पैशन और स्किल है तो आप इसमें से कोई भी चीज करके एक अच्छी पोस्ट पा सकते हैं। सो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रकार के कोर्सेज आते हैं। जिसमें पहला है, और सारे प्रकार के कोर्स सेम ही है, जिसमें पहला है मास्टर इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, जो एमबीए इसको बोला जाता है, और इसको बोला जाता है पोस्ट मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन द फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, जो पूरा 2 साल का कोर्स आता है, जिसमें आपको फार्मा ऑपरेशन और फार्मा मार्केटिंग दोनों प्रोस्पेक्टिव सिखाए जाते हैं। दूसरा आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, जिसमें आपको ओनली एंड ओनली फार्मा मार्केटिंग का नॉलेज दिया जाता है।
तीसरा आता है PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, वो भी 2 साल का ही कोर्स आता है पूरा। और एक एग्जीक्यूटिव MBA आता है। एग्जीक्यूटिव MBA मीन्स जिसमें आपको 1 या 2 साल का वीकेंड के क्लास होते हैं जो एज अ वर्किंग प्रोफेशन आप ज्वाइन कर सकते हो। आप वैल्यू वाइज बताने चाहूँ तो सारे कोर्स की वैल्यू सेम ही है। ये आपकी स्किल, आपका नॉलेज, आपके पैशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। अगर आप इंडस्ट्री में एज अ वर्किंग प्रोफेशन है और आपको फार्मास्यूटिकल का नॉलेज चाहिए तो आप एग्जीक्यूटिव MBA ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास फाइनेंशियली आप थोड़े वीक है और आपको फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट का नॉलेज चाहिए तो आप 1 साल का फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हो। और फार्मास्यूटिकल MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट दोनों 2 साल के कोर्स आते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंट वही है कि MBA है वो पूरा थियोरेटिकल बेस्ड अप्रोच पे चलता है और जो PGDM है वो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड ड्रिवन अप्रोच पे चलता है। दोनों में सब्जेक्ट्स दोनों में सेम ही है, लेकिन आई एम प्रिफरिंग यू टू डूइंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट जो पूरा 2 साल का प्रैक्टिकल ड्रिवन कोर्स आता है जिसमें आपको एक्सेल से लेके सारे टूल्स सिखाए जाते हैं। इंडस्ट्री के सारे प्रोफेसर एज अ गेस्ट लेक्चर लेने के लिए आते हैं और आपका जो इंडस्ट्री में जो लोग वर्क कर रहे हैं उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है इन कंपेयर टू MBA। ओके, फार्मा MBA के बारे में हमें बहुत कुछ पता लग चुका है, लेकिन हर स्टूडेंट फार्मा MBA नहीं कर सकता। तो ये स्पेसिफिक होगी, जैसे M.Pharmacy इन फार्मास्यूटिक्स, M.Pharmacy इन फार्माकोलॉजी, इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स होंगे जो कि MBA फार्मेसी या फिर फार्मा MBA को सिलेक्ट करेंगे। तो कैसे एक स्टूडेंट सिलेक्ट करे कि उसे फार्मा MBA लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? मैं भी अपने बीफार्म समय में एक डाउट में था कि मुझे फार्मा MBA करना चाहिए क्या M.Pharm करना चाहिए, और आई थिंक सारे स्टूडेंट को मतलब वो कंफ्यूज हो गए कि मुझे क्या करना चाहिए, आइदर मैं फार्मा MBA करूं या आइदर मैं फार्मास्यूटिकल M.Pharm में जाऊं। सो क्वेश्चन इज ट्रिकी बट in my experience I am differentiating that two। अगर आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन है, आपको मशीनों से प्यार है और आपको मशीन के साथ काम करना अच्छा लगता है तो आपको M.Pharm करने के लिए जाना चाहिए। अगर आप एज एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, आपको इंसानों से काम करना अच्छा लगता है और आपके पास लीडरशिप स्किल, आपके पास मैनेजरियल स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल अच्छी है, तो आई एम प्रिफरिंग यू मस्ट गो विद द फार्मा MBA। बिकॉज फार्मा MBA में क्या होता है कि आपका पूरा जो पर्सनालिटी है वो इम्प्रूव होगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, आपकी नेगोशिएशन स्किल वो डे बाय डे इम्प्रूव होगी, क्योंकि आपको इंसानों के साथ काम करना है, आपको ह्यूमन को मैनेज करना होता है इन कंपेयर टू M.Pharm। या इसमें भी आपको ह्यूमन के साथ काम करना होता है, लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मशीनों को हैंडल करना होता है, मशीनों से काम करना होता है, और इसमें मैनेजरियल स्किल है वो इस हद तक नहीं डेवलप होती जिस तक हद तक फार्मा MBA में होती है। तो एक क्लियर डिफरेंट है। अगर आप एज ए एक्सट्रोवर्ट पर्सन है तो आप फार्मा MBA के लिए चाहिए, आप इंट्रोवर्ट पर्सन है तो आप M.Pharm के लिए चाहिए। अगर आपको मशीनों से काम करना ज्यादा अच्छा लगता है तो आप M.Pharm करने के लिए जा सकते हैं। अगर आपको ह्यूमन से काम करना अच्छा लगता है, ह्यूमन को मैनेज करना अच्छा लगता है, तो आप फार्मा MBA के लिए ही चाहिए। यही डिफरेंट है। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि फार्मा MBA किसे लेनी चाहिए और किसे नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ मुझे M.Pharmacy करनी है, फार्मा MBA करनी है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर आपको पढ़ाया क्या जाएगा। तो इसके बारे में हमें बताएं कि इसमें कितने तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं और यहाँ पर आपको क्या पढ़ाया जाता है। तो जनरली फार्मा MBA में भी सारे वही प्रकार के सब्जेक्ट आते हैं जो हम नॉर्मल MBA में पढ़ते हैं। सो आपका जो पहला ईयर होगा फार्मा MBA का, उसमें सारे सब्जेक्ट्स MBA के रिलेटेड होंगे, जिसमें अकाउंटिंग, फाइनेंस, HR,
मार्केटिंग, ऑपरेशन और सेल्स के रिलेटेड सारे सब्जेक्ट आएंगे। मैं बात करूं ऑपरेशन की तो उसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन कंट्रोल, वो सारे सब्जेक्ट आएंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, देन अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग, नॉर्म जो अकाउंटिंग आता है वो, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है एक सब्जेक्ट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट 1 और 2 आता है। सेल्स के रिलेटेड सारे और भी सब्जेक्ट आते हैं, नॉर्मल सेल्स सेल्स के सब्जेक्ट्स आते हैं। एंड HRM के भी 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। दूसरे साल में प्रॉपर फार्मास्यूटिकल का कोर्स आएगा, जिसमें सारे कोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट ऑपरेशन, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट मार्केटिंग। सो ऑपरेशन में सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजमेंट, देन फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे मैनेज करते हैं उसका एक सब्जेक्ट आता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे किया जाता है उसका भी एक सब्जेक्ट आता है, सेल्स के बारे में एक सब्जेक्ट आता है, रेगुलेशन के बारे में एक सब्जेक्ट आता है, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में एक सब्जेक्ट आता है, कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे पहचाने, कंज्यूमर को कैसे पहचाने। देन कॉमन सब्जेक्ट भी आते हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, देन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल के भी एक्स्ट्रा लेक्चर होते हैं। हमने बात कर लिया है फार्मा एमबीए होती क्या है, कितने तरह की होती है, किन स्टूडेंट्स को ये करनी चाहिए और कितने तरह के सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट आ जाता है कि इसके बाद हम करेंगे क्या। जिस बच्चे ने फार्मा एमबीए कर लिया है उसके बाद स्कोप क्या है इस फील्ड के अंदर, और यहाँ पर कितने तरह की जॉब्स होती हैं, और यहाँ पर हमारी सैलरी कितनी होगी, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। आप अब बोल रहे हैं स्कोप के बारे में, तो स्कोप भी बहुत सारे हैं फार्मा मार्केटिंग में, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में। सो इसको भी हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक जो स्कोप हो गए वो फार्मा ऑपरेशन के हो गए, और दूसरे जो स्कोप हो गए वो फार्मा मार्केटिंग के हो गए। तो पहले फार्मा ऑपरेशन की बात करते हैं। तो फार्मा ऑपरेशन में आप एज अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी एंटर हो सकते हो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या आता है कि जो पूरा सप्लाई चेन होता है, जो पूरा सप्लाई चेन जो इंडस्ट्री में होता है, इसको मैनेज करना होता है। मतलब कि जो प्रोडक्शन में बेच हो रहा है उसका रॉ मटेरियल का परचेस डिपार्टमेंट सप्लाई चेन में आता है। उसका हैंडलिंग, वेंडर सिलेक्शन, वेंडर प्लानिंग, वेंडर क्राइटेरिया सारे देख के आपको वेंडर सिलेक्ट करने होते हैं। इसको प्रोसेस, ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम को मैनेज करना होता है। ये बोलने में बहुत इजी है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और बहुत सारे रॉ मटेरियल को एज अ मैनेज करना होता है। इंडस्ट्री में एक बैच तो चलता नहीं है। इंडस्ट्री में 4-5 प्रकार के डोजेस फॉर्म बनते हैं। तो 4-5 प्रकार के डोजेस फॉर्म में 20-25 प्रकार के मेडिसिन होते हैं। तो उन सारे मेडिसिन का रॉ मटेरियल भी अलग अलग होता है। तो आप मान के चलिए कि आप एज अ परचेस डिपार्टमेंट एज अ पर पर्सन 50 से 60 प्रोडक्ट को मैनेज करते नजर आएंगे इफ आप फार्मा ऑपरेशन में परचेस डिपार्टमेंट में जाते हो। तो देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट की मैंने बात की। देन आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी जा सकते हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या आता है कि पूरा प्रोजेक्ट जो आपको हैंडल किया करना पड़ता है, जिसमें आपको इंडस्ट्री को दिखाना पड़ता है कि अगर आप ये प्रोजेक्ट करते हो तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI इतने साल में आएगा, इतने साल में हम इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। देन मतलब पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करना होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एज अ स्टार्टिंग में जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको इस पोस्ट में भी जगह मिल सकती है। देन द R&D प्रोजेक्ट्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें भी R&D प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया जाता है। लेकिन R&D प्रोजेक्ट के लिए आपको रिसर्च का भी थोड़ा नॉलेज चाहिए। तो उसके लिए NIMMS में नरसिंह मुंजी में एक पूरा 3 साल का कोर्स आता है, जिसमें MBA एंड M.Pharm दोनों को कंबाइन करके 3 साल का कोर्स है। ज्यादातर बच्चे जो नरसिंह मुंजी में से पास आउट होते हैं उसको रिसर्च एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पोस्ट में ऑफर किया जाता है। एंड देन
जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है, जो QA/QC मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजरियल लेवल की पोस्ट है प्रोडक्शन और QA/QC में, वो आपको मिलने के चांस ज्यादा है अगर आपने MBA फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट किया है तो। अब मैं बात करता हूँ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के बारे में। तो मार्केटिंग में पूरा क्या आता है, मार्केटिंग में एक तो PMT आता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम सॉरी, देन एक इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की जॉब भी ऑफर होती है, जिसमें आपको एक्सपोर्ट रिलेटेड सारे थिंग्स, कोई भी कंपनी के रेवेन्यू जनरेटिंग पोस्ट है वो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग है। क्योंकि अगर आप कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके दोगे तो ऑब्वियस आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी इन कंपेयर टू ऑपरेशन और इन कंपेयर टू M-Pharm। सो PMT में क्या आता है कि इसमें आपको जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको हैंडल करना होता है, उसको स्ट्रेटेजी देनी होती है, उसको विजुअलेट क्रिएट करके देना पड़ता है। तो सारे क्लिनिकल डेटा है इसको रीड करके आपको इसके मेन इंडिकेटर पॉइंट को हाईलाइट करके एक विजुअलेट क्रिएट करना होता है, जो हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जो MR लोग डॉक्टर को दिखाते हैं। देन जो पूरा एक कैंपेन रन होता है वो एक PMT डिसाइड करता है कि कैंपेन कैसे रन होगा, डॉक्टर को कैसे हम हमारी प्रोडक्ट को पिच करेंगे। देन कंपटीशन एनालिसिस भी PMT वाले को करना होता है। कंपटीशन एनालिसिस मीन्स मार्केट में इस ब्रांड की ये मेडिसिन कितनी प्राइस में अवेलेबल है, तो हम हमारी मेडिसिन की प्राइस इतनी रखें। डॉक्टर को कैसे हम एज ए सेल्स पर्सन कैसे हम इसको डॉक्टर को हम कैसे प्रभावित करें, जैसे डॉक्टर हमारी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करे, वो सारी थिंग PMT में आती है। देन जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो भी PMT वाले करते हैं, क्योंकि PMT वाले को फार्माकोलॉजी एंड जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एकदम क्लियर होता है, जिससे हम जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इसको दिखा सकते हैं कि ये ड्रग ऐसे काम करती है, इसकी फार्माकोकाइनेटिक डायनेमिक प्रॉपर्टी ये है, ये सारी थिंग जो ट्रेनिंग देते हैं वो PMT वाले देते हैं। दिन में बात करूं इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, इसमें क्या आता है कि इसमें आपको कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके देना होता है आउटसाइड ऑफ द कंट्री, जिसमें जो कंपनी होती है वो आउटर साइड में अपनी मेडिसिन को एक्सपोर्ट करती है। तो पूरा एक्सपोर्ट मैनेजमेंट ये सारी चीजें एज ए इंटरनेशनली करना होता है, इसको मैनेज करना होता है। सप्लाई चेन भी इसमें एक मेजर रोल है बिजनेस डेवलपमेंट में, और बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे आउटर कंट्री में चैनल बिल्ड करना, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना, वहाँ पे अपनी मेडिसिन को सेल्स करना, एक सारी थिंग है। इसके साथ साथ अलग अलग कंट्री के ड्रग प्रोसेस करने के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। सो रेगुलेशन एज अ रेगुलेटरी वर्क भी आपका प्रॉपर होना चाहिए इन इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, जिसमें मेडिसिन को कैसे रजिस्टर करते हैं, उसके रजिस्टर की सारी प्रोसेस, डोजियर सबमिट करना होता है। देन जो अगर कोई क्लाइंट हमारा आउट ऑफ कंट्री है तो उसको इसको ड्रग रजिस्टर के लिए सारी प्रोसेस चाहिए, वो एज अ बिजनेस डेवलपमेंट हमें इसको हेल्प करनी होती है। सारी पोस्ट अच्छी है एज अ फार्मा ऑपरेशन और मार्केटिंग। स्टूडेंट के स्किल, स्टूडेंट का माइंडसेट मैटर करता है कि उसको क्या पसंद है। थैंक यू सो मच ब्रदर, प्लेजर मीटिंग यू, और अप्रिशिएट करता हूँ आपके टाइम को, आपने इतनी वैल्यू डाली इस वीडियो के अंदर। थैंक यू हर्ष, मुझे इनवाइट करने के लिए इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और आगे आशा करता हूँ कि आगे हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और आपकी क्या राय है इस वीडियो के नीचे आप हमें बता सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, और शेयर कर दें अपने फार्मेसी स्टूडेंट्स के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ऑसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।